आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, जो कि क्लास 12 का इकाई नंबर फर्स्ट है प्रकाश की। इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है प्रकाश का विवर्तन। तो आज हम देखेंगे विवर्तन क्या होता है। सबसे पहले प्रकाश तो आप लोग जानते हैं, तो हम बात करेंगे विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? डिफ्रैक्शन। देखिए, डिफ्रैक्शन ये चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए डिफ्रैक्शन, ये प्रकाश का डिफ्रैक्शन है। विवर्तन, मान लीजिए कोई एरोप्लेन उड़ रहा है। एरोप्लेन की परछाई आप लोग कभी नहीं देखा है? एरोप्लेन की परछाई, देखिए एरोप्लेन की परछाई हमें क्या होती है, दो कंडीशन में बनती है। एक को जब एरोप्लेन हमारा लैंडिंग करता हुआ नज़र आता है तब एक परछाई बनती है, बट जब हमारा एरोप्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ पे एरोप्लेन की कोई परछाई नहीं बनती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जबकि अगर लैंडिंग करेगा तो वहाँ पे परछाई जो है बनेगी, शैडो, छाया, उसकी छाया। लेकिन वहाँ जब ऊपर एरोप्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है तो वहाँ क्यों नहीं उसकी शैडो बनती है? आप लोग का इसका कारण पता है? देखिए मैं चलिए बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन, इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका एक नियम है कि देखिए, प्रकाश का विवर्तन जो होता है तब लागू होता है, मान लीजिए कोई पतली सी, मैं अभी एरोप्लेन वाला कंडीशन आप लोग को बताऊंगा, आप लोग कहीं जाइए मत। मान लीजिए एक पतली सी झर्री लीजिए। झर्री मतलब मान लीजिए कि एक पतला, बहुत पतला चीज़, मान लीजिए एक बल्ब है, उसको हम मतलब 1-2 लाख टुकड़ों में तोड़ दें, 1-2 लाख हिस्सा उसका कर दे, बहुत सा पतला, तो वहाँ क्या होगा ना, तो अगर हम उस पर प्रकाश पड़ाएंगे, आप लोग जानते होंगे जो लाइट्स होती है कभी मतलब मुड़ नहीं सकती, उसको कभी हम मुड़ा नहीं सकते, बट इस कंडीशन में, विवर्तन की कंडीशन में, हम प्रकाश को मोड़ सकते हैं। मोड़ सकते हैं, आपने सही सुना। देखिए मान लीजिए कि एक बहुत पतला चीज़, ये मान लीजिए मैं एक ब्लड ले रहा हूँ। ब्लड आप लोग जानते होंगे, जो घरों में यूज होता है, ऐसे रहता है कुछ करके ऐसे। मान लीजिए एक ब्लेड है, ब्लेड, पत्ती जिसे कहते हैं पत्ती। अगर हम इस पर प्रकाश पड़ाएंगे, इस पर हम अगर प्रकाश पड़ाएंगे, इस पर हम एक कोने से प्रकाश पड़ाएंगे, ना कि इसकी इस साइड, एक कोने पे, इस पर हम प्रकाश पड़ाएंगे ना, तो देखेंगे कि ये जो पतली सी जो हमारी ये ब्लेड है, उस पर क्या होगा, चमकने लगेगी, एक चमकीली टाइप, मतलब चमकने लगेगी। ये क्यों चमकती है? क्योंकि यहाँ से प्रकाश ये हमारा मुड़ जा रहा है, इसलिए इस पे लाइट आ जाता है। यहाँ पे कोने पे प्रकाश जो है मुड़ जाता है, इसलिए हमारी जो पतली सी जो परत ब्लेड की है वो एक प्रकाशित हो जाती है, चमकने लगती है। अब बात करें कि हम देखें, आपने कभी ना कभी साबुन का बुलबुला देखा होगा, वो क्यों चमकता है? कभी रंगीन हो जाता है, कभी रंगीन नहीं होता, इसीलिए होता है, विवर्तन का मेन उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा एरोप्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है तो उसकी जो है परछाई, शैडो नहीं बनती, बट जब हम उसको लैंडिंग करवाते हैं तो उस पर क्या होती है, शैडो बनती है। क्योंकि देखिए, क्योंकि मेन कारण क्या होता है, विवर्तन का मेन कारण यही होता है कि वो जितनी पतली रहेगी उसको क्या करेगा, उसको वो प्रकाश जो है उस पर पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, मुड़ जाएगी। इसी कारण हमारा क्या है, परछाई नहीं बनती। जब नीचे लैंडिंग करती है तब जो हमारा प्रकाश है, मान लीजिए, चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोग को समझने के लिए। देखिए ये मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा एरोप्लेन है ना। मान लीजिए एरोप्लेन है, ये हमारा क्या कर रहा है, ये लैंडिंग कर रहा है, ये हमारी ज़मीन है, ये लैंडिंग कर रहा है। ओके, ये जब लैंडिंग करेगा, जब लैंडिंग करने के लिए तैयार होगा, तब आप लोग देखेंगे इसकी जो छवि है वो ज़मीन पर पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हमारा जब प्रकाश की किरण इस पे पड़ती है ना, इस पे से पड़ती है, तो ये जो हमारा है
क्योंकि इसको ये मुड़ नहीं पाती, क्योंकि वो ज़मीन के संपर्क में आ जाता है। हमारा एरोप्लेन ज़मीन के संपर्क में आ जाता है और प्रकाश हमारे सीधे ज़मीन पे आती है, जिसके कारण कि हमारा जो ये है इसका जो है हूबहू छवि हमारी ज़मीन पे परछाई जिसे कहते हैं शैडो यहाँ पे प्राप्त होती है। बट क्या होता है जब वही ऊपर आता है ना एरोप्लेन, मान लीजिए हमारा एरोप्लेन है, ये हमारा एरोप्लेन है, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा है, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, तो वहाँ क्या होगा कि काफ़ी ऊंचाई पे ज़मीन के संपर्क में नहीं है, तो इसकी जो शैडो यहाँ पे आएगी और वहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन हो जाएगी। यही मतलब विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन, जिसके कारण कि हम देखते हैं जो एरोप्लेन है जब लैंडिंग करती है तो उसकी छाया हमें ज़मीन पे हूबहू प्रदर्शित होती है। बट जब ही एरोप्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ता है तो उसकी छाया जो है हमें ज़मीन पे नहीं होती। मेन यही क्या होगा, देखें जब नीचे उड़ते हैं तो ज़मीन के संपर्क में आ जाते हैं तो उनकी शैडो हमें प्राप्त हो जाती है। यही हमारा होता है विवर्तन। क्या होता है, विवर्तन। विवर्तन दो कंडीशन में होता है, दो कंडीशन में। फर्स्ट होता है हमारा तरंगों का विवर्तन। किसका, तरंगों का विवर्तन। तरंगों का विवर्तन फर्स्ट कंडीशन है, तरंगों का विवर्तन। क्योंकि देखो ये विवर्तन है, डिफ्रैक्शन है, तो प्रकाश में तो होगा। मैं प्रकाश में तो आप लोग को बता दिए प्रकाश की पूरी चीजें हैं। ये क्या है, सनलाइट। क्या है, सनलाइट। ये क्या है, सनलाइट। प्रकाश की तो मैं बता दिया, प्रकाश का बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे तरंगों का विवर्तन। तरंगों का भी विवर्तन होता है। मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है कहीं एक मतलब खिड़की से या दरवाजे से दूसरे दरवाजे में प्रवेश कर जाती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे विवर्तन होता है। क्या होता है, विवर्तन। और ये तरंगों का विवर्तन काफ़ी तेजी से होता है प्रकाश की तुलना में, क्योंकि इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसको कोई मीडियम नहीं, इसको कोई मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तरंगों का विवर्तन है। ये तरंग है, वेव्स हैं। क्या है, वेव्स। हम यहाँ बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ दूसरे कमरे में सुनाई पड़ रही है किसी न किसी माध्यम से, मान लीजिए खिड़की के माध्यम से, दरवाजे के माध्यम से दूसरे कमरे में सुनाई पड़ रही है। यही हमारा होता है तरंगों का विवर्तन। देखिए जो ये प्रकाश का विवर्तन है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये तरंगों का विवर्तन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि जो हमारा विवर्तन होता है वो कहाँ कहाँ मतलब लागू होता है। प्रकाश का विवर्तन देखेंगे कहाँ लागू होता है, उसके पहले मैं थ्योरी थोड़ा लिखा देता हूँ। चलिए कॉपी में राइट करिए। देखिए प्रकाश का विवर्तन में आप लोग को एग्जाम्पल काफ़ी समझा दिया हूँ, आप लोग समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश का विवर्तन। ओके, प्रकाश का विवर्तन तो लिखिए, चलिए प्रकाश का विवर्तन। मैं आप लोग को थ्योरी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रकाश का विवर्तन। ओके, देखिए जो हमारा प्रकाश का विवर्तन होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री, मैंने आप लोग को बताया, जब प्रकाश की किरणें, मान लीजिए प्रकाश की किरणें, मैं आप लोग को पुनः बता देता हूँ, प्रकाश की किरणें किसी पतली झिल्ली अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है। किस पर, तीक्ष्ण अवरोध पर, अथवा तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, तो ये किरणें झिर्री अथवा किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। तो ये किरणें झिर्री अथवा किनारों की ओर मुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, किनारों की ओर मुड़ जाती हैं। प्रकाश किरणों को इस प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश किरणों इस प्रकाश का मुड़ना, आप लोग सीधा लिखिए, इस प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ओके, देखिए इसमें सिंपल सीधा सा कह रहा है, प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री, मैं एग्जाम्पल दिया था आप लोग को ब्लेड वाला, किसका, ब्लेड, क्योंकि ये सबसे पतला होता है। तो मान लीजिए हमारा ब्लेड है,
और इस पर हम एक कोने पे प्रकाश की किरण मतलब पढ़ाएंगे, तो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मान लीजिए सूर्य की रोशनी में एक पतली सी ब्लेड लीजिए, उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो आप देखेंगे न कि यहाँ बीच में एक कोने या इस साइड एक कोने आप लोग को क्या होगा, जो ब्लेड है ना ये चमकने लगेगी, क्यों चमक रही है? क्योंकि इसका प्रकाश यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब मुड़ रहा है प्रकाश, ना कि सीधे प्रवेश करके इंटर कर रहा है। इसका प्रकाश मुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे चमकेगा ये। तो यही हमारा क्या है, यही मुड़ना क्या है, यही हमारा है डिफ्रैक्शन, विवर्तन। क्या है? विवर्तन। इसमें क्या रहा है ना, प्रकाश की किरणें किसी पतली झिर्री, तो ये क्या है हमारा ब्लेड, क्या एक पतली झिर्री के माध्यम से तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती है। तीक्ष्ण मतलब छोटा सा है किनारे, तो इस पर तीक्ष्ण छोटा किनारे पड़ा है, तो ये किरणें किसी झिर्री अथवा किनारों की ओर मुड़ जाती है। किसी झिर्री अथवा किनारों, तो ये क्या है, किनारा है, तो ये किरणें मुड़ जाती हैं। इस प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। यहीं पे मुड़ना, यही क्या होता है हमारा प्रकाश का विवर्तन। मैंने एरोप्लेन वाला एग्जाम्पल आप लोग को बताया था। एरोप्लेन है ये कब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये मुड़ जाएगी, लेकिन इसका जो है शैडो नहीं बन पाएगा। कब? जब हमारा एरोप्लेन काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। बट यही जब ज़मीन के संपर्क में आ जाएगा, देखिए ये यहाँ पे ऊंचाई पर उड़ा है तो क्यों नहीं पड़ा है? क्योंकि देखिए प्रकाश की किरणें तो यहीं से पड़ेगी नहीं, कोई यहाँ से। जब ये आएगा तो नीचे आते आते ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी? क्रॉस कर जाएंगी, इसलिए इसकी शैडो नहीं बनती। बट वह ज़मीन के संपर्क में क्या रहता है, अगर मान लीजिए हमारा ये ज़मीन है, ये लैंड करने वाला है, हमारा ये एरोप्लेन है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये एरोप्लेन हमारा ज़मीन के संपर्क में आ जाएगा और यहाँ पे प्रकाश की किरणें पड़ी, यहाँ पे ये किरणें यहाँ पे आते आते ज़मीन को पा जाएंगी और ये किरणें एक दूसरे को काट नहीं पाएंगी ना, क्योंकि ये ज़मीन के संपर्क में आ गई किरणें, इसलिए हमारा इसका शैडो यहाँ ज़मीन पे बन जाता है, बट ऊंचाई पे नहीं बन पाता। यही हमारा मेन कारण है इसमें। अब हम विवर्तन तो जान गए, हम इसके लिए कुछ आवश्यक शर्त है। विवर्तन के लिए कुछ आवश्यक शर्त हैं, ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या आवश्यक शर्त हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। क्या बात करेंगे? प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त। इसके लिए शर्त क्या है? देखिए सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो है, देखिए प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध, किसका? अवरोध का आकार। अवरोध क्या होता है? रोकने वाला। क्या होता है? रोकने वाला। अवरोध, रुकावट का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोट के होना चाहिए। प्रकाश की क्या होना चाहिए? प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसके प्रकाश की फ्रीक्वेंसी की तरंगदैर्घ्य की कोट क्या होना चाहिए। मतलब ये जो है हमारा प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है, किसके? प्रकाश के विवर्तन के लिए अवरोध का आकार। इसका आकार जो अवरोध जो रोकने, मान लीजिए ब्लड है, ये ब्लड प्रकाश को रोक रहा है और डिफ्लेक्ट सिर्फ कर रहा है ना, तो इसका जो आकार है ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोट क्या होना चाहिए? इसका जो है समान होना चाहिए। इसकी क्षमता का ये होना चाहिए, इसकी क्षमता का ये होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, तभी विवर्तन का फार्मूला इस पर लागू होगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये तो मैंने विवर्तन बता दिया और इसके लिए आवश्यक शर्त ये है इम्पॉर्टेंट, ये शर्त आप लोग इम्पॉर्टेंट रखिए। देखिए लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट शर्त है ये। देखिए ये मान लीजिए इसका कितनी, हम इसकी बात कर लेते हैं, इस पर चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए कि हमारा ये लागू होगा। तो आप लोग याद रखिए 10.-7 मीटर इसकी मोटाई होनी चाहिए, तभी हमारा विवर्तन डिफ्रैक्शन लागू होगा किसी भी वस्तु पर। देखिए अब तो मेरा टॉपिक ये था प्रकाश का विवर्तन। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे व्यतिकरण, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसे अध्यारोपण कहते हैं। व्यतिकरण का मैं आप लोग को बहुत तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। तो आप लोग अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग का बहुत धन्यवाद।